राहुल गांधी जी ने एक बात तो साबित कर दी कि जो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। और देश की जनता भी ये बात समझ चुकी है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी करके इस देश की सत्ता को हथियाने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी ने जो डाटे दिए हैं दोनों पीसीज में, उनमें राहुल गांधी जी ने ये बताया है कि कैसे एक बेडरूम में 80-80 वोट आ गए, कैसे एक सोसाइटी में 40-40 हज़ार वोट आ गए। और आज जो राहुल गांधी जी ने पीसी में बताया है उसमें ये क्लियर हुआ है कि एक विधानसभा से विपक्ष के, कांग्रेस के लगभग 6,000 से ज़्यादा वोटों को एक फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए काटा गया है, ओटीपी के जरिए काटा गया है। और टारगेट किसको किया है? उनको जो ज़्यादातर जहां विपक्ष के वोटर हैं। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बताया है कि कैसे एसआईआर के नाम पे चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के जैसे बिहार में हुआ 65 लाख वोटों को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, किसी को मरा हुआ घोषित कर दिया गया, किसी को आतंकी घोषित कर दिया गया। तो राहुल गांधी जी ने पूरी डिटेल्स में इसको बताया है। दूसरा, बीजेपी के लोग और चुनाव आयोग के लोग एक दूसरे के प्रवक्ता बने हुए हैं। चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं ये आरोप किस तरीके से लगाए हैं, इनके पीछे सच्चाई क्या है। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगता है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बीजेपी के अनुराग ठाकुर करते हैं, राहुल गांधी जी ने जो बताया, अनुराग ठाकुर से कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया। उसके बावजूद चुनाव आयोग ये बता नहीं पा रहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो उनके पीछे क्या कारण है, क्या सच्चाई है। और दूसरा, मैं बड़ी हैरानी है, चुनाव आयोग तो इतना बड़ा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश की अंतिम उम्मीद है। जब सत्ताएं तानाशाही की ओर बढ़ जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आखिरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड 12वां कागज है और जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, वो इस देश के नागरिक हैं, आप उनको वोटर लिस्ट में रखिए। तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि किस आदमी को हमने वोटर लिस्ट में रखना है, किसको नहीं रखना, ये हमारी मर्जी है, आप आदेश मत दीजिए। तो आज देश की जनता जान चुकी है कि भाई हालात क्या हैं, और देश की जनता ये जान चुकी है कि जो वोट चोरी है वो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर करने का काम कर रहा है। एसआईआर को लेकर इम्प्लीमेंट की बात हो रही है हरियाणा में, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? कल ही कांग्रेस पार्टी ने अपने बीएलएज नियुक्त कर दिए हैं। और जैसे जहां विधायक हैं 37 सीटों पे, उन पे विधायक को नियुक्त किया गया है। जहां विधायक नहीं है उनका जिला अध्यक्ष आज नाम फाइनल करके बीएलएज नियुक्त कर देंगे। और जो बिहार में हुआ वो 100% हरियाणा में हम नहीं करने देंगे। और हमारी नज़र है एक एक वोटर के ऊपर, पूरी वोटर लिस्ट के ऊपर, कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के जो काम, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोट चोरी जो की गई, बाद में जब पूरे विपक्ष को, पूरी देश की जनता को पता चला, रोज आंकड़े राहुल गांधी जी लेके आ रहे हैं, हरियाणा के ऊपर भी राहुल गांधी जी बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा से वोट चोरी करके सत्ता चुराई गई है, लोकतंत्र चुराया गया है। तो हरियाणा में हमारी नज़र है और आज पार्टी ने सभी की नियुक्तियां कर दी हैं। अभय चौटाला निरंतर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक ऐप भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे डायरेक्ट वो लोगों से जुड़ेंगे। और वो कह रहे हैं कि आज जो स्थिति है हरियाणा के अंदर सही नहीं है, और उनके साथ मिलकर के उस ऐप के जरिए जुड़ करके लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। अभय सिंह चौटाला जी का जुड़ाव तो बीजेपी से है, ऐप जारी करने की उनको जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तभी तो वो सुबह शाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, बीजेपी का तो नाम भी नहीं लेते हुए एक बार भी। वो तो, उनको तो एक काम दिया हुआ है एनएलडी और जेजेपी को, बीजेपी ने एक टेंडर दिया हुआ है इन दोनों कंपनियों को कि आपने सुबह शाम हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट करना है, कांग्रेस को टारगेट करना है। आप हैरानी देखिए, जेजेपी अपना दफ्तर प्रदेश कार्यालय बनाती है रोहतक में, बीजेपी अपना प्रदेश कार्यालय बनाती है रोहतक में, नड्डा साहब आए रोहतक में, नायब सैनी जी कोई प्रोग्राम करें रोहतक में, अमित शाह आए रोहतक में, और अभय सिंह चौटाला घर ढूंढ रहे हैं रोहतक में, अभय सिंह चौटाला जी रैली कर रहे हैं रोहतक में। मतलब सबके निशाने के ऊपर केवल कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। मैं अभय सिंह चौटाला जी से पूछना चाहता हूं कि अभय सिंह चौटाला जी को लगता है कि बीजेपी की सरकार बदलने की ज़रूरत है, तो फिर उनको
वहाँ तो रोहतक में तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। उनको तो कैथल या कुरुक्षेत्र में करनी चाहिए काम, अगर करना है, रैलियाँ अगर करनी है, ताकि बीजेपी की सच्चाई का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। वहाँ तो बीजेपी का कोई नाम लेवा भी नहीं है रोहतक में तो। लेकिन इनका काम है, ये लोग चाहते हैं कि हुड्डा साहब और कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की जाए ताकि बीजेपी को इसका फ़ायदा हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पर्दे के पीछे से चुनाव में भी इनका समझौता था बीजेपी के साथ, और अब भी इनका इनडायरेक्ट समझौता चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कल एक अभिनेत्री के घर के ऊपर फायरिंग होती, बदमाशों को जो है इनकाउंटर कर दिया जाता दोनों का, तो कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को? देखिए, वो यूपी की सरकार ने किया है और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर अपराध को कम करना है तो अपराधियों को सज़ा दिलानी पड़ेगी। अपराधियों को, जब अपराधी किसी आम घर के या किसी व्यापारी को या किसी अभिनेता के ऊपर या किसी नेता के ऊपर या किसी आम जनता के ऊपर टारगेट करने का काम करते हैं, तो पुलिस का काम है कि उनको आप टारगेट करने का काम करो। जो यूपी सरकार ने जो हरियाणा के 2 गैंगस्टर का एनकाउंटर किया है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के एनकाउंटर जब बदमाशों के होंगे तभी अपराध पे आप लगाम पा सकते हैं। हरियाणा सरकार को सीख लेनी चाहिए। हरियाणा सरकार को सोचना पड़ेगा कि आज पूरे देश में हरियाणा अपराध में नंबर 1 है। वो आपकी नाकामियों की वजह से यहाँ की भी पुलिस को खुली छूट दी जाए, कि यहाँ की पुलिस को छूट दी जाए सरकार की तरफ से कि कोई अपराधी अगर अपराध करने का काम करेगा तो पुलिस उसको उसकी सज़ा देने का काम ऑन द स्पॉट करेगी।